बुशरा खानम फहद, तो सत्ता हाथों से निकलती देख सिंहासन डोलता देख, आखिरकार अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को जाटों की याद आ गई है। जी हाँ, वही जाट जो 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे, 1 साल से ज्यादा वक्त तक, और वो आपने देखा कि किन किन नामों से उनको पुकारा गया, किस तरह के जुल्म उनके ऊपर किए गए। तब अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी को किसानों की और जाटों की याद नहीं आई, लेकिन अब जाटों की याद उन्हें बहुत सता रही है। और इसीलिए 26 जनवरी के दिन जाट नेताओं से, सो कॉल्ड जाट नेताओं से, 200 के करीब जाट नेताओं से मुलाकात की गई है दिल्ली में। और जो प्रवेश वर्मा है, दिल्ली में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जिम्मेदारी दी गई और एक तरह का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश और इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई जैसे कि बर्फ पिघल रही है, जाट नेताओं से बातचीत हो रही है। और जाहिर सी बात है बाकी का काम जो है वो गोदी मीडिया कर ही देगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि इनके ही अरमानों पर, अमित शाह के अरमानों पर, भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर खुद जाट नेताओं ने ही पानी फेर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी को बाकायदा तौर पर न्योता दिया गया है प्रवेश वर्मा की तरफ से, और ये कहा गया है कि वो अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत घर में चले गए हैं। और इलेक्शन के बाद की संभावनाओं को लेकर भी बात की गई, उन्हें वापस लौटने के लिए भी कहा गया, एक तरह से उनको न्योता दिया गया। और इसको लेकर टका सा जवाब जो है वो जयंत चौधरी ने दे दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे न्योता नहीं बल्कि न्योता उन 700 परिवारों को दीजिए जिनके अपने जो हैं उनसे छीन लिए गए हैं, उनको न्योता दीजिए और उनसे बातचीत करिए। यही नहीं बल्कि जयंत चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। एक इलेक्शन कैंपेन में वो जब बात कर रहे थे, लोगों को खिताब कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। आप सुन लीजिए क्या कहा पहले जयंत चौधरी ने। उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो आपने सुना जयंत चौधरी ने क्या कहा। और आप ये देखिए कि अब अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जाटों के ऋणी हैं। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि 650 साल पुराना रिश्ता है जाटों का और भारतीय जनता पार्टी का। अब ऐसे में ये सवाल पूछ लेना चाहिए अमित शाह से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है कि 650 साल पुराना जो है वो रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का और जाटों का। ये भी उन्होंने कहा कि आप भी मुगलों से लड़े और हम भी लड़ रहे हैं, यही हमारा नाता है। तो अभी भी मुगलों से लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको पता है कि मुगलों से तात्पर्य उनका क्या है, वो किससे बात कर रहे हैं, किससे लड़ाई की वो बात कर रहे हैं। 2014, 2017, 2019 में जिस तरह की बिसात बिछाई गई थी और जो खेल उस पर खेला गया था, उससे पता ही है कि बीजेपी को कितना फायदा हुआ था इन तीनों ही इलेक्शन में। और अब बीजेपी को ये लग रहा था कि जाट जो हैं दरअसल वो अब उनकी जो है एक तरह से बकौती हैं कि उनके साथ वो कुछ भी करें लेकिन वो वोट तो उन्हीं को ही देंगे। लेकिन अब जो जाटों की नाराजगी है वो खुलकर सामने है। आपको पता है कि किस तरह से किसान आंदोलन के दौरान जाटों के साथ क्या कुछ किया गया। जब वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे गए थे, उनको गोदी मीडिया की तरफ से किन किन नामों से उनको पुकारा गया, आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, उन तमाम लोगों को जो दरअसल सत्ता से सवाल पूछ रहे थे और अपने हकों की मांग कर रहे थे। सरकार झुकी, तीनों कानून वापस ले लिए गए, लेकिन जाटों को, किसानों को ये अकल आ गई है कि उनके साथ क्या कुछ किया गया है, किस तरह से जो उनको मूल्य मिलना चाहिए था उनके गन्ने का वो नहीं उनको दिया गया है, किस तरह से किसान जो हैं वो अभी बड़े पैमाने पर जो है नाराज हैं। और अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जाट तकरीबन 17% हैं। 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों का वोट जो है बेहद अहमियत रखता है। और अब ऐसे में जो वहां पर जाटों और मुसलमानों के बीच जो खाई जो पैदा की गई थी, कहीं ना कहीं वो खाई जो है वो पटी है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जिस तरह का गठबंधन हुआ है, सीटों का बंटवारा हुआ है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो हैं और जाट भी जो है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी की तरफ जो है उनका पूरी तरीके से झुकाव है। और ऐसे में
जो नाराजगी गांव में देखने के लिए मिल रही है। हालात ये है कि जो नेता हैं बीजेपी के, जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जाट बेल्ट से आते हैं, वो अपने गांव में घुस तक नहीं पा रहे। एक दो नहीं, ऐसी दर्जन भर ऐसी वीडियोस हैं जहां पर जब नेता गए वहां पर तो उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया और ये कहा गया कि अब आपको हमारी याद आ रही है, तब क्यों नहीं आई थी जब सर्दी, गर्मी, बरसात, तमाम सीजन हमने उन बॉर्डर्स पर बैठकर गुजारे, तब तो उनको किन किन नामों से जो है पुकारा जा रहा था और उन्हें किस तरह से बदनाम किया जा रहा था। अब आप ये देखिए कि जिन नेताओं के साथ मीटिंग की गई है दिल्ली में, उनको जो खाप के जो लीडर्स हैं, जो असल में जाट लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें तो कोई न्योता आया नहीं, हमें तो बुलाया नहीं गया, और ये भी कहा गया, और शायद बुलाया जाता तो वो जाते भी नहीं, और ये भी कहा गया कि वो सरकार की मीटिंग थी। जयंत चौधरी ने भी ये कहा कि दिल्ली में सरकार की मीटिंग थी, जाटों की नहीं थी। और अब इसको लेकर बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, जो कि बालियान खाप के जो है मुखिया भी हैं, उन्होंने कहा है कि नरेश टिकैत ने कहा है कि अमित शाह को चुनाव में ही जाट याद क्यों आए। अभी चुनाव के समय ही सरकार जाटों की बैठक कर रही है। जब किसान और जाट सड़कों पर पड़ा था तब अमित शाह कहां गए थे? उस वक्त भी तो वो देश के गृह मंत्री ही थे ना। और हमें तो पता नहीं जाट बुलाए हैं, पता चला है कि सब भाजपा के नेता बुलाए गए हैं। खाप नहीं मानती इसे कि वो जाटों की मीटिंग थी, सरकार की वो दरअसल सरकार की मीटिंग थी। और यही लगभग जो जितने भी खापों के जो लीडर हैं, जाट खापों के लीडर हैं, उनका सबका यही कहना है। और उन्होंने आगे ये कहा है कि हम बिरादरी के साथ हैं, बिरादरी तो ना पूछा गया, यानी कि उनको तो नहीं पूछा गया, उन्हीं के साथ है, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि आश्वासन जो दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं अमित शाह की तरफ से, अब वो 2014 से होते होते अब 2022 जो है वो आ गई है। और एक बार नहीं, 3 बार जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को ही केंद्र में भी और राज्य में भी उनको वोट किया, लेकिन उसका खामियाजा भी उन्होंने भुगता। और ये कहा गया जाटों की तरफ से कि हमसे गलती हुई है और अब आगे कान पकड़ लिए, ऐसी कोई गलती नहीं की जाएगी। हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को उनका गन्ने का भुगतान जो है वो नहीं किया गया है, जो वादे किए गए चाहे केंद्र की तरफ से हो चाहे राज्य की तरफ से हो, वो तमाम के तमाम जो है वो खोखले साबित हुए। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से वही जाटों के लीडर राकेश टिकैत हैं, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस पूरी बेल्ट में कितना बड़ा प्रभाव है, उन्हें किस तरह से सरकार की वजह से रोना पड़ा था और फिर उस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया था। आपको मैं एक छोटा सा क्लिप उसका भी दिखाना चाहूंगी ताकि आपको सनद रहे, याद रहे कि कैसे रोए थे राकेश टिकैत। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। तो आपने देखा कि कैसे राकेश टिकैत उस वक्त रोए थे, तब अमित शाह को किसानों की, जाटों की याद नहीं आई थी। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह वहां पर बैठते हैं, तब अमित शाह को ये तब नहीं याद आई थी कि उन जाटों से, उन किसानों से जाकर वो मुलाकात कर लें। तब तो गोदी मीडिया के सहारे उनको किन किन नामों से पुकारा जा रहा था, उनको टारगेट किया जा रहा था। उनके नेता जो है, बीजेपी के नेता, दिन रात उन्हें टारगेट कर रहे थे, उन्हें किसान मानने से ही इनकार कर दिया गया था, भटके हुए कहा गया था, उन्हें कहा गया था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और राकेश टिकैत को भी आपको याद रखना चाहिए कि कैसे अलग अलग जब चैनल्स पर उनको बिठाकर जब उनके साथ जो है वो इंटरव्यू किए गए या फिर उनके खिलाफ किस तरह के प्रोग्राम चलाए गए, कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो किया गया। और यहाँ तक कि एक चैनल की एंकर की तरफ से, आर भारत जो है उसके एक रिपोर्टर की तरफ से, तो उनके राकेश टिकैत के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था और किस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ने की कोशिश की गई थी। और आज उन्हीं जाटों से अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई है या उनसे कोई शिकायत है तो उन्हें डांट लिया जाए। ये अमित शाह कह रहे हैं, उन्हें डांट लिया जाए। अगर राज्य सरकार से कोई परेशानी है तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से आप बात करिए। और आप ये देखिए, संजीव बालियान भी ये कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारी सुनते हैं, हम उनसे बात करेंगे। यही संजीव बालियान तब कहाँ थे और यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी तब कहाँ थे जब जाट जो है नाराज
नाराज थे और अपनी मांगों, अपनी हकों की बात कर रहे थे। और आज जाट नेताओं की और आज जाटों की, किसानों की उनको याद बहुत सता रही, क्योंकि उनका वोट अब चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझती है और वो है वोटों की भाषा। और उसके लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वह है चुनाव में जीत और हार, इसके अलावा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है, आप देखें कि आज हर वर्ग जो है वो परेशान है। छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं, अध्यापक सड़कों पर पिट रहे हैं, किसानों के साथ क्या किया गया, बेरोजगारी की चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के आप दाम देख लीजिए। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो फिलहाल परेशान हाल नहीं है। और यही वजह है कि अब जब हार सामने दिख रही है तो जाटों की याद जो है वो अमित शाह को आ रही है, क्योंकि उससे पहले उनको ये लग रहा था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है वो कर ली जाएगी। और आप ये देखिए कि एक नहीं तीन कद्दावर जो नेता हैं ओबीसी के, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। तो अब ऐसे में बीजेपी को साफ तौर पे घबराहट और परेशानी देखने के लिए मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य खुद अपने इलाके में जब जाते हैं, अपनी सीट पर जब जाते हैं प्रचार के लिए, तो कैसे वहां की औरतें उन्हें चोर है कह के वहां से भगा देती हैं, दरवाजे बंद कर लेती हैं। ये सब कुछ साफ साफ जो है वो नजर आ रहा है। यही वजह है कि अमित शाह को अब डोर टू डोर कैंपेन करनी पड़ रही है। कैराना जैसे मुद्दों को फिर से उठाया जा रहा है, पलायन का मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है, मुगलों की बात कही जा रही है, जिन्ना की बात कही जा रही है, पाकिस्तान की याद सता रही है, क्योंकि इलेक्शन में हार जो है वो साफ तौर पर उन्हें दिख रही है। घबराहट है और यही नर्वसनेस है और यही वजह है कि दिखावे के लिए ही सही जाटों के सो कॉल जो लीडर्स हैं, जिनको गोदी मीडिया की तरफ से जाटों का लीडर कहा जा रहा है, उनसे मीटिंग जो है की गई है। हालांकि तमाम खाप के जो लीडर हैं, जाट खाप के जो नेता हैं और जो जाटों के असल लीडर हैं, उनका ये कहना है कि वो कोई जाटों के लीडर नहीं थे बल्कि सरकार के ही लोग थे। और यही वजह है कि अब आप देखें कि माथे पर पसीना है। जयंत चौधरी को इनविटेशन दिया जा रहा है और इसके साथ ही ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जाटों को मनाने की कोशिश की जा रही है। बर्फ जो है वो पिघल रही है, लेकिन सब कुछ पता चल जाएगा 10 मार्च को। 10 मार्च ज्यादा दूर नहीं है और जाहिर सी बात है कि महापंचायत जो की गई, वहां पर अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के जो नारे लगे, तो कहीं ना कहीं जो खाई पैदा की गई थी मुसलमानों और जाटों के बीच में 2017 में इसी पूरी बेल्ट ने मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगा देखा और उसके बाद फिर से भाईचारे की एक बार से फिर से बातें जो है वो कही जा रही हैं, उससे बीजेपी जो है कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। तो आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।